नमस्कार किसान भाइयों, एग्रीकल्चर विकी चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे खरपतवार कंट्रोल करने की। यदि आपके पास मजदूर हैं तो आप मजदूरों की सहायता से खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं, और यदि आपके पास पर्याप्त मजदूर नहीं है तो आप रसायन का प्रयोग सबसे अच्छा रहता है। गेहूं की फसल में जिद्दी और ज़्यादा खरपतवार हैं तो आप रसायन का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें सकरी पत्ती के लिए अलग, चौड़ी पत्ती के लिए अलग तथा चौड़ी तथा सकरी पत्ती के लिए एक ही साल्ट होता है। खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग साल्ट के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, कौन सी अवस्था में स्प्रे करना चाहिए, कौन सी साल्ट का प्रयोग करें, कौन सा हर्बिसाइड सबसे ज़्यादा गेहूं की फसल में काम करेगा। तो आप संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखें, और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सावधानी के बारे में बात करेंगे कि खरपतवार नाशक का आप स्प्रे कर रहे हैं तो कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। पहली जो सावधानी रखनी है, किस स्टेज पर और सही अवस्था होनी चाहिए। यदि खरपतवार 2 से 4 पत्ती की हो गई हैं तो आप स्प्रे कर सकते हैं। ज़्यादा बड़े खरपतवार होते हैं तो वह आसानी से कंट्रोल होते नहीं हैं, और जैसे ही गेहूं की फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है तो आप खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं। दूसरी सावधानी यह होती है, जब आप खरपतवार का प्रयोग कर रहे हैं तो मृदा में नमी होना बहुत आवश्यक होता है। नमी होने से खरपतवार को जड़ से कंट्रोल करती है, तो गेहूं की फसल में बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है, और नमी होती है तो फसल में बहुत कम झटका लगता है। तो पहले सिंचाई कर लीजिए, फिर उसके बाद दवाई का स्प्रे करें। बात करें तीसरी सावधानी की, तो आप जब भी स्प्रे कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रति एकड़ में पानी का उपयोग करें। गेहूं की फसल में अलग अलग प्रकार के चारे पाए जाते हैं, जैसे सकरी, चौड़ी, हिरनखुरी, बथुआ, जंगली जौ, सरसों, अकरी, गेहूं का मामा, मुडेसी, बहुत सारी खरपतवार पाई जाती हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और कुछ खरपतवार बहुत जिद्दी होती हैं जो आसानी से कंट्रोल नहीं होती हैं, जैसे एक गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा, या लोकल भाषा में इसे लड़ैया बोलते हैं। यह बहुत आसानी से कंट्रोल नहीं होता है। हम इस वीडियो में पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड के बारे में बात कर रहे हैं, जब खरपतवार 2 से 4 पत्ती की हो जाती है। 2,4-डी अमीनो साल्ट 58%। उसके बाद बात करते हैं मेट सल्फ्यूरिन मिथाइल 20% WP 8 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद बात करें पत्ती के खरपतवार नियंत्रण के लिए, तो क्लोडिनाफॉप प्रोपोजल 15% WP फॉर्म में आता है। सल्फोसल्फूरन मिथाइल 75% WG 13 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इसका व्यापारिक नाम की बात करें तो घरना कंपनी के सफल और सुमोटोमो कंपनी का लीडर सबसे बेस्ट माना जाता है। अभी हम बात कर रहे थे सकड़ी पत्ती के लिए अलग, चौड़ी पत्ती के लिए अलग, पर अब सकड़ी और चौड़ी पत्ती को दोनों को एक साथ कंट्रोल करने के लिए क्लोडिनाफॉप प्रोपोजल 15% प्लस मेट सल्फ्यूरिन मिथाइल 1% WP जो 160 ग्राम प्रति एकड़ की दर से इसका उपयोग कर सकते हैं। यह मार्केट में यूपीएल कंपनी के बेस्टा और स्वाल कंपनी के संदेश में मिल जाता है। प्रति एकड़ की दर से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद बात करें तो सल्फोसल्फूरन 75% तथा मेट सल्फ्यूरन 5% WG जो 16 ग्राम प्रति एकड़ की दर से इसका उपयोग कर सकते हैं 200 लीटर पानी में, जो बाजार में यूपीएल कंपनी का टोटल और स्वाल कंपनी का 67 के नाम से आता है। इसके बाद बात करें सकरी पत्ती के लिए स्पेशल, जिसमें सिजेंटा कंपनी का एक्सेल जो लोकल भाषा में गेहूं का मामा या लड़ैया भी बोलते हैं, इसका उपयोग बहुत ही लाभदायक होता है खरपतवार कंट्रोल करने के लिए। इसके स्प्रे से फसल में झटका भी नहीं लगता। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।